हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 4 में इकाई 4 बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेदांत दर्शन में बंधन विचार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में वेदांत दर्शन में बंधन विचार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अद्वैत वेदांत में बंधन को यथार्थ या वास्तविक नहीं माना जाता। सांख्य और वेदांत दोनों में आत्मा का बंधन वास्तविक नहीं है। वेदांती उसे अभिध्यात्मक या अभ्यास रूप मानते हैं। आचार्य शंकर कृत सतश्लोकी के अनुसार अनुबंध बंधन और मोक्ष कल्पित है। जैसे रात्रि और दिवस में सूर्य नहीं होता, किंतु यह दृष्टि दोष है। सृष्टि के पूर्व काल में शुद्ध प्राण शून्य और एक अद्वैत तत्व ही था। तदंतर में माया द्वारा कृत संज्ञक ईश्वर हुआ, वह भी उससे भिन्न नहीं था, किंतु अविद्या द्वारा आच्छादित होकर जीव बन गया। शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि में आवरण और विक्षेप के बंधन का कारण बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार किसी दुर्जन में सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव को आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खीन कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों को संतप्त करती है। इन दोनों शक्तियों से ही पुरुष को बंधन प्राप्ति हुई और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। विवेक चूड़ामणि में ही अन्यत्र उल्लेख है कि यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा आदि दुखों का प्रभाव उत्पन्न कर देता है। इसी क्रम में शिष्टाद्वैत दर्शन के अनुसार कर्मानुसार प्रत्येक आत्मा शरीर धारण करती है और यही बंधन है। अज्ञात से कर्म की उत्पत्ति होती है, अतः दर्शन में कर्म को बंधन का साक्षात कारण माना गया है। बंधन की अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचानती और शरीर को ही अपना रूप मान बैठती है। सांसारिक जीवन में आत्मा इंद्रियों सुखों के प्रति लालयित और तथा आसक्त हो जाती है और इसी आसक्ति के कारण वह बारंबार जन्म ग्रहण करती है और तजन्य दुखों को भोगती है। मध्यावचार्य के अनुसार आत्मा स्वरूपत चिद्रूप तथा आनंद रूप है, किंतु शरीर इंद्रिय तथा मन से संबंध होने पर दुख और अपूर्णता का विषय बन जाती है। ऐसी स्थिति में जीव में सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, यही उसका अज्ञान है। कंबचाचार्य का मत है कि आत्मा यथार्थ नित्य तत्व है, तथापि अविद्या तथा कर्म के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर दुखी होती है। शुद्धाद्वैत दर्शन में बल्लभाचार्य ने जीव का बंधन अविद्या का परिणाम माना है। बंधन ग्रस्त जीव अविद्या के 5 पर्वों देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास तथा स्वरूप विस्मृति से बद्ध होकर संसार में अनेक कष्टों और दुखों का अनुभव करता है। इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न दर्शनों में बंधन की अवधारणा क्या है। इसके उपरांत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उक्त बंधन की अवधारणा में मन की क्या भूमिका है। इस संबंध में सर्वप्रथम विष्णु पुराण का एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिसमें मन को साधिकार पूर्ण बंधन और मोक्ष का प्रबल कारण बताते हुए उल्लेख है कि मनुष्य के बंधन या मोक्ष पाने का मन ही कारण है। मन की विषयासक्त होने से बंधन और निष्काम या निर्विषय होने से मोक्ष प्राप्त होता है। मन को बंधन एवं मोक्ष का मुख्य कारण मानते हुए उक्त मंतव्य को ही विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर निम्नवत अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस जीव के बंधन व मोक्ष के विधान में मन कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रज तम से रहित
शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। जैसे जैसे हम शारीरिक सुखों की प्राप्ति में अपना सुख मानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी आसक्ति विषयों के प्रति बढ़ती जाती है। वहीं सुख कर प्रतीत होने वाली वस्तुएं हमारे दुख का कारण बन जाती है। अतः महोपनिषद में कहा गया है कि भोग की इच्छा मात्र ही बंधन है, उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। मोक्ष का अभ्युदय मन विनाश से है और मन का विनाश भाग्यवान का ही होता है। ज्ञानी का मन विनाश को प्राप्त होता है और अज्ञानी का मन उसके बंधन का कारण है। मन की ऐसी गति है, वह सांसारिक भोगों एवं चिंतनों में स्वयं अभिमुख रहती है, जबकि मोक्ष प्राप्ति हेतु उसमें उद्यम करना होता है। अन्नपूर्णोपनिषद में उल्लेख है कि मेरा मोक्ष हो, इस विचार का अंतर में उत्पन्न होने पर मन का उत्थान हो जाता है, किंतु अन्य प्रकार के विचार उत्पन्न होने पर उनमें मन लगने पर संसार का बंधन दृढ़ होता जाता है। आत्मा सबसे परे सर्वरूप और सर्वव्यापक है, तो बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? इसलिए मन को ही निर्मल बनाओ। जैसा कि बियॉन्ड द माइंड नामक पुस्तक में कहा गया है कि हमारे विचार ही हमें संचालित, नियंत्रित, शंकाग्रस्त, भ्रम में उलझा हुआ एवं दुखों में सरोबार रखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में इस संसार की तुलना एक नदी से करते हुए मन को इस नदी का मूल कारण बताते हुए कहा गया है कि यह संसार एक ऐसी नदी है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं। इस नदी का प्रवाह इतना भयंकर है, यह मन ही संसार रूपी नदी का मूल है। इंद्रियों के विषय में इस नदी के भंवर है। गर्भ, जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु दुख इस नदी के प्रवाह में वेग रूप है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूप पंच क्लेश ही इस नदी के 5 पर्व या विभाग है और अंतःकरण की 50 वृत्तियां ही इस नदी के 50 भेद है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मन में उत्पन्न होने वाला काम ही मोह रूपी बंधन का कारण है। इसके अनुसार इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। जैन दर्शन में बंधन तत्व की विस्तृत रूपरेखा हम पहले आपको बता चुके हैं अपना हमारे वीडियो में। मन की क्या भूमिका है, यह निम्नवत विश्लेषण से यह स्पष्ट किया जा सकता है। सर्वदर्शन संग्रह में उल्लेख है कि संसार में आने के कारण आश्रय है और मोक्ष का कारण संवर है। यही जैनों के सिद्धांत का संक्षेप है। शेष बातें इसका विस्तार मात्र है। अब हमें यह समझना होगा कि आश्रय क्या है। कर्म पुद्गल की आत्मा की ओर गति और उसमें प्रवेश आश्रय है। अब कर्मोपार्जन के कारण 2 कारण माने गए हैं, योग और कषाय। शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति का नाम योग है और क्रोधादि मानसिक आवेगों की संज्ञा कषाय है। कषाय युक्त प्रवृत्तियां कर्म बंधन के महत्वपूर्ण कारण मानी गई हैं, क्योंकि उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म बंध कषाय रहित क्रिया से होने वाले कर्म बंध की अपेक्षा बलवान होते हैं। जब प्राणी अपने मन, वचन और तन से किसी भी प्रकार की क्रिया करता है तो कर्म परमाणुओं का आकर्षण अनायास होने लगता है। पूर्व में वर्णित 4 कर्म बंधों प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाव बंध में से प्रकृति बंधन एवं प्रदेश बंध योग अर्थात मन, वचन, काय के व्यापार के कारण अवधारणा में भी मन की स्पष्ट भूमिका दृष्टिगोचर होती है। सांख्य दर्शन की बंध संबंधी अवधारणा से हम पूर्व में ही परिचित हो चुके हैं, जिसके अनुसार पुरुष का तो न तो बंधन होता है, न वह जन्म मरण रूपी संसार चक्र में फंसता है और न ही वह मुक्त होता है। यह तो प्रकृति ही है जो लिंग शरीर के रूप में नाना पुरुषों के आश्रय से बांधती है, संसरण करती है और मुक्त होती है। बुद्धि, अहंकार और मन प्रकृति जन होने से अचेतन है तथा पुरुष के चैतन्य के प्रकाश से चेतनवत प्रतीत होते हैं। पुरुष का विशेष संपर्क बुद्धि से रहता है। मन और अहंकार रहित बुद्धि समस्त विषयों का अवगाहन करती है या ज्ञान कराती है। बुद्धि सबसे सूक्ष्म है, इसलिए
पुरुष की छाया उसके चैतन्य के आवेश को ग्रहण करती है, जैसे स्फटिक पत्थर समीप रखे हुए जया कुसुम के रंग को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही बुद्धि पुरुष चैतन्य की छाया ग्रहण करके पुरुष जैसी बन जाती है। ऐसी बुद्धि पुरुष के भोग को उत्पन्न या दर्शित करती है, पुरुष के भोग को साधती है। पुरुष के बंधन और मोक्ष दोनों को अवास्तविक अर्थात अविवेक रूप या अविवेक द्वारा कल्पित है। इस अविवेक को हटाना ही बुद्धि का कार्य है। और वेद दर्शन में भी मन को बंधन का कारण मानते हुए कहता है कि जन्म मरण का यह चक्र अथवा लिंग शरीर युक्त जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि में गति को ही संसरण या संसार कहते हैं। इसका मूल कारण रजस और तमस ये मानस दोष ही हैं। तमोगुण के आधिक्य से पुरुष में मोह होता है, वह सृष्टि के पदार्थों को अपने सुख और दुख का कारण समझता है। जिन वस्तुओं को अपने सुख हेतु मानता है उन्हें प्राप्त करने की इच्छा तथा जिन्हें दुख का हेतु मानता है उनके प्रति द्वेष उनके मन में उदित होता है। इस हेतु पुरुष प्रवृत्ति या कर्म करता है। ये प्रवृत्तियां शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती है। शुभ प्रवृत्तियां का फल धर्म और अशुभ प्रवृत्तियां का फल अधर्म एवं धर्म का फल सुख और अधर्म का फल दुख होता है। इन दोनों फलों के भोग के लिए पुरुष को बलात् शरीर धारण करना पड़ता है। जब तक पुरुष का तन मन तम एवं रजोगुण से अविष्ट रहता है तब तक मोह इच्छा द्वेष प्रवृत्ति धर्माधर्म और शरीर का क्रम अभिच्छिन्न रहता है। योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग मोक्ष प्राप्ति में सहायक है, किंतु चित्त के विक्षेप एवं विघ्न इस मार्ग पर अग्रसर होने में बाधक है। चित्त के यही विकार मनुष्य को भव बंधन से ग्रसित रहने हेतु बाध्य करते हैं। पतंजलि कृत योग दर्शन में उल्लेख है कि व्याधि श्यान और संशय प्रमाद आलस्य अभिरति भ्रांति दर्शन उपलब्ध भूमिगत अनवस्थिति तत्व ये 9 जो चित्त के विक्षेप हैं वे ही अंतर्याय हैं। इसके अतिरिक्त 5 दुख दौर्मनस्य श्वास और प्रश्वास ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ इसके अतिरिक्त दुख शरीर के अंगों में कंपन होना और श्वास और प्रश्वास ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। चंद्रधर शर्मा योग दर्शनानुसार चित्त की 5 भूमियों को निम्नवत व्याख्यायित करते हैं। चित्त की 5 भूमियां हैं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त चित्त में रजोगुण का आधिक्य होता है जिससे वह अस्थिर चंचल और विषयोन्मुख बनकर सुख दुख भोगता है। मूढ़ चित्त में तमोगुण का आधिक्य होता है जिससे वह विवेक शून्य कर्तव्य बोध रहित बनकर प्रमाद आलस्य निद्रा में पड़ा रहता है या विवेकहीन कार्यों में प्रवृत्त होता है। विक्षिप्त चित्त में सत्व गुण की अधिकता रहती है किंतु कभी कभी रजोगुण पर भी जोर मारता है। एकाग्र चित्त में सत्व का अत्यंत उत्कर्ष रहता है। निरुद्ध की अवस्था में वृत्तियां का कुछ काल तक निरोध हो जाता है किंतु उनके संस्कार बने रहते हैं। उक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्त की भूमियां क्रमशः उत्तरोत्तर विकास की अवस्था में है। प्रथम की 2 भूमियां अत्यंत बंधनकारी जबकि बाद की भूमियां मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली है। अतः स्पष्ट है कि चित्त की वृत्तियां पुरुष के बंधन की हेतु है। योगा वशिष्ठ भी मन को बंधन का हेतु मानते हुए निम्नवत उद्गार व्यक्त करती है। इसके उपरांत हम न्याय वैशेषिक की दृष्टि में मन के बंधन में क्या भूमिका है इसका अनुशीलन करेंगे। न्याय वैशेषिकों के अनुसार हमारे बंधन का कारण अविद्या और कर्म है। अविद्या और अज्ञान संसार के पदार्थों की मिथ्या ज्ञान है जिसके परिणाम स्वरूप जीव अनात्म पदार्थों को आत्म पदार्थ के रूप में देखता है। वात्यायन कहते हैं कि तत्व ज्ञान होने से मोह का नाश होता है। मोह नष्ट हो जाने पर किसी कर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात मनुष्य शरीर मन या वचन से कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिसका फल भोगने के लिए उसे पुनः शरीर धारण करना पड़े। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि शरीर मन या वचन से किए गए कर्म ही बंधन का
कारण है, जिन कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। आत्मा जब तक कर्म जाल में फंसा है तब तक उसका बंधन बना रहता है। आत्मा का बाह्य पदार्थों या मानस भाव से संपर्क और मन इंद्रियों के द्वारा केवल मन के द्वारा होता है। इंद्रिया स्थूल शरीर में रहती है, अतः आत्मा शरीर इंद्रिय या मन संयुक्त होने पर ही बाह्य विषयों के संपर्क में आ सकता है। उक्त भारिकावली के निम्न श्लोकों से स्पष्टीकरण प्रतीत होते हैं, जिसके अनुसार सुख दुख इच्छा द्वेष आदि मन के ही कार्य है। पूर्व मीमांसा भी न्याय वैशेषिक के ही मत को मान्यता देती है। इसके अनुसार हमारे बंधन सशरीरी होने के कारण यह है कि हमें हमारे पाप और पुण्य कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है। आत्मा के गुण केवल तभी प्रकट होते हैं जब उसका संयोग मन से होता है, और मन की सत्ता शरीर से अलग नहीं रह सकती, ऐसा प्रभाकर का मत है। इसके अनुसार यह स्पष्ट है कि हमारे पाप और पुण्य कर्म बंधन का कारण है, और ये कर्म मन द्वारा प्रेरित एवं शरीर द्वारा आत्मा के माध्यम से संचालित होते हैं। अद्वैत वेदांत के स्तंभ आचार्य शंकरकृत विवेक चूड़ामणि में मन को ही अविद्या सिद्ध करते हुए कहा गया है कि अविद्या ही बंधन का कारण है। विवेक चूड़ामणि के अनुसार क्रिया विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं, और जिससे रागादि और दुखादि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। मन को अविद्या बताते हुए इस ग्रंथ में यह उल्लेख है कि मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन ही भव बंधन की हेतुभूता अविद्या है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है, और उसी के जागृत होने पर सब जागृत होने लगता है। उक्त भाव को ही अन्य शब्दों में उपमापूर्ण ढंग से बताते हुए उल्लेख है कि तत्वदर्शी विद्वान मत को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। इस प्रकार मन को ही बंधन का कारण बताते हुए आचार्य शंकर यह उद्घोष करते हैं कि मेघ वायु के द्वारा आता है, फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की। शंकराचार्य कहते हैं कि बंधन का मूल कारण जीव का स्वयं के स्वरूप के विषय में अज्ञान है। जीव स्वयं परब्रह्म है, परंतु अनादि अविद्या के कारण वह उस तथ्य को भूल जाता है और स्वयं को मन शरीर इंद्रिया इत्यादि समझने लगता है। यही उसकी अज्ञान है। इसी कारण वह स्वयं को बंधन में पड़ा समझता है। इस प्रकार जीव का बंधन केवल उसकी कल्पना में ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव के बंधन का कारण स्वयं उसके मन में ही है, यही बाहर नहीं है। बंधन मानसिक है, सत्तागत नहीं है, इसलिए यह बंधन केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही सत्य है। परमार्थिक सत्य तो यह है कि जीव न कभी बंधन में पड़ता है, न कभी मोक्ष प्राप्त करता है। किंतु क्या अन्य अद्वैत वेदांती भी शंकराचार्य के उक्त मतों से सहमत है? इसके लिए उत्तर में चंद्रधर शर्मा निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हैं। मंडन मिश्र जीव को अविद्या का आश्रय एवं ब्रह्म को अविद्या का विषय मानते हैं। अविद्या के आवरण और विक्षेप दो रूप है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार एक अविद्या मानसिक है, जिसे टीकाकार अमलानंद ने पूर्व भ्रम संस्कार बताया है। दूसरी अविद्या वैशेषिक है, जो जीव और जगत का उत्पादन कारण है। सुरेश्वराचार्य पदाचार्य एवं अन्य अद्वैती मंडन मिश्र और वाचस्पति मिश्र से इस विषय में सहमत नहीं है। अविद्या का आश्रय जीव है या अविद्या मानसिक भ्रांति है। इनके अनुसार ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय और विषय दोनों है। अविद्या का आश्रय जीव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं अविद्या जन्य है। अविद्या मानसिक श्रम नहीं हो सकती, क्योंकि वह जीव और जगत दोनों का उपादान कारण है। मानव बंधन की व्याख्या करते हुए शुद्धाद्वैत वेदांत के प्रणेता वल्लभाचार्य केवल यही कहते हैं कि जीव को बंधन का कारण अविद्या है, परंतु अविद्या का स्वरूप वह जीव को किस प्रकार बांधती है, इस पर वल्लभ मौन है। दूसरे वल्लभ विश्वास करते हैं कि मानव बंधन वस्तुतः सत्य है। वल्लभ केवल
कुछ ही जीवों को मोक्ष के योग्य समझते हैं। शेष सभी की नियति या तो संसार चक्र में घूमते रहना है या नरक में सड़ते रहना है। उक्त के संबंध में एक अन्य स्पष्टीकरण पर हम दृष्टिपात करते हैं, जिनके अनुसार यह जगत का प्रपंच सच्चिदानंद भगवान की इच्छा से, उनके संदेश से अभिभूत होने के कारण ब्रह्म रूप से सत्य तथा नित्य है। जगत के विपरीत संसार या जीवन मरण चक्र अविद्या कल्पित है। यह अविद्या पंच परवा है, जिसमें सबसे पहला है जीव का स्वरूपाध्यास, दूसरा है देहाध्यास, तीसरा है इंद्रियाध्यास, चौथा है अंतःकरणाध्यास। जब तक अविद्या तब तक संसार है। ज्ञान के उदय होने पर अविद्या निवृत्ति के साथ ही संसार की भी निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि वल्लभ के शुद्धाद्वैत वेदांत में अविद्या की अवधारणा में इंद्रियाध्यास और अंतःकरणाध्यास के रूप में मन की स्पष्ट भूमिका है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार जीवों का बंधन अविद्या और कर्म के कारण है। बंधन और मोक्ष दोनों वास्तविक है। कर्म के कारण जीव का देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से संबंध होता है और यही उसका बंधन है। शुद्ध चेतन जीव कर्म में क्यों फंसता है, इसका कोई उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि कर्म का जीव के साथ संबंध अनादि है। जैसा कि स्पष्ट होता है कि कारण जीव का मन आदि इंद्रियों और अंतःकरण से संबंध होता है, जो मानव को बंधन ग्रस्त बनाती है। मध्व के अनुसार जीव वास्तविक कर्ता और भोक्ता है, परंतु उसका कर्तव्य और भोक्तृत्व स्वतंत्र नहीं है, वे ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। मध्व का यह दृढ़ विश्वास है कि इस तत्व को जानना ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है और इस तथ्य को न जानना ही अविद्या है। परिणाम स्वरूप बंधन है। अविद्या, कर्म, प्रकृति इत्यादि बंधन के कारण केवल गौण रूप से ही है। मुख्य रूप से वह ईश्वर की इच्छा ही है जो मानव बंधन का एकमात्र कारण है। मध्व कहते हैं कि जीव का बंधन सत्य है। यदि मानव बंधन कल्पित होता तो शास्त्र उसे दूर कर मोक्ष प्राप्त करने का आदेश हमें क्यों देते। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से 5 प्रकार से बंधनों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है अविद्या बंध, दूसरा है लिंग देह बंध, तीसरा है परम चछादक प्रकृति बंध, चौथा है काम बंधन, पांचवा है कर्म बंधन। इस प्रकार मध्व के दर्शन में बंधन की अवधारणा में मन की स्पष्ट भूमिका या अस्पष्ट रूप से कही गई दृष्टिगोचर नहीं है। इसका अंतिम निष्कर्ष है हरि इच्छा गरियसी। निम्बार्क मत का उल्लेख करते हुए डॉक्टर अशोक कुमार लाड का मत है कि रामानुज और मध्व के निम्बार्क इन विषयों पर सहमत है। मानव बंधन और मोक्ष का अंतिम कारण ईश्वर की इच्छा ही है। मानव बंधन वस्तुतः सत्य है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में वेदांत दर्शन में बंधन विचार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।